हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय श्री राम, सीताराम। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था कि नीम करोली बाबा का जो प्रथम पाठोत्सव है वो आज संपन्न होने जा रहा है। और वहाँ पे जो है 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो है प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंदर हनुमान जी की कथा, हनुमंत कथा के साथ में है बाबा का भव्य दरबार लगाया गया है। और उसी के साथ में जो है वहाँ पे कथा का आरंभ जो हुआ था 15 तारीख को हुआ था और 19 तारीख को ख़त्म हुआ था, और आज 20 तारीख है। और इसी 20 तारीख के साथ में जो है इसी 20 तारीख के साथ में जो है दोस्तों इसी 20 तारीख के साथ में जो दोस्तों है आज भंडारा रखा गया है। और भंडारा का आरंभ जो है अभी चल रहा है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वहाँ पे खाना खाने के लिए पहुँच रहे हैं और प्रसादी ग्रहण की है। कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख समथिंग जो है वहाँ पे श्रद्धालु पधारे हैं। और वहाँ पे जो यज्ञ है, वहाँ पे यज्ञ पे बहुत सारे जो है मंत्रोच्चारण हुआ है और उसी मंत्रोच्चारणों के साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, रामायण का पाठ हुआ है। और इसी के साथ में जितने भी समस्त जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले जो मंत्र होते हैं उस मंत्रों का उच्चारण हुआ है और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है। उसी के साथ में वो प्रसाद सभी जो भक्त और श्रद्धालु जो वहाँ पहुँच रहे हैं उनको वितरित की जा रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा है कि अनोखी धाम से आप जुड़े और हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, ये मेरा थंबनेल है, मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। मेरा पिछला 1 से 1.5 साल तक का एक्सपीरियंस रहा है। मैं वैसे हनुमान जी से मैं पहले से जुड़ा हूँ, लेकिन नीम करोली बाबा से जो मैं जुड़ा हूँ वो 1 साल 1.5 साल हो गए मेरे को। उनके बारे में बीच में मैंने स्टोरी सुनी थी, कहानी सुनी थी, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो इंटरनल कनेक्शन जो होता है, इंटरनली कनेक्शन जो होता है, मतलब दिल से कनेक्शन होता है एक माइंड स्पिरिचुअलिटी के साथ में, वो कनेक्शन जो है मेरा 1-1.5 साल से हुआ है। और उसके साथ में जो मैंने फील किया है और आज मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं खुद हूँ। जो हनुमान जी है, नीम करोली बाबा है, उनकी कथाएँ मैंने सुनी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की कृपा और नीम करोली बाबा की कृपा जो है आप पे भी बन सकती है। किस तरह बनेगी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले तो यही है कि आपको, अगर आप भगवान के साथ जुड़ना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल के साथ में जुड़ना चाहते हो, स्पिरिचुअल पावर के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके मन में विश्वास होना चाहिए और विश्वास के साथ में डर नहीं होना चाहिए। आप अगर नीम करोली बाबा को मानो, हनुमान जी को मानो या फिर प्रभु श्री राम को मानो, वैसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर शक्ति, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, पॉजिटिव पावर जो है वो एक ही है, जिसे अपन भगवान बोलते, ईश्वर बोलते। लेकिन उनका कहते हैं भगवान जब अलग अलग अवतार में रूप लेते हैं, मतलब अलग अलग अवतार लेते हैं, रूप शक्ति एक ही लेकिन रूप अनेक है। तो यही चीज़ है कि हनुमान जी, राम जी और जितने भी विभिन्न देवता हैं वो अलग नहीं है, एक ही पावर है। लेकिन इनको कहते हैं ईश्वर भगवान विष्णु जब राम का अवतार लिया था, पृथ्वी पर आए थे, तो वो भी एक मानव के रूप में रहे थे। और जब मानव के रूप में रहे थे तो इसीलिए उनको मर्यादा में रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उनको जाना जाता था। तो क्या जब इंसान मानव रूप में है तो वो क्या कि कभी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता है। इसलिए शक्ति एक ही लेकिन उनके रूप अनेक, जैसे हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए और भी बहुत सारे जितने भी देवी देवता है। तो ये उनका पावर, जो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव शक्ति जो है वो एक ही है, लेकिन वो उनके रूप अनेक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर हनुमान जी की आपको कृपा चाहिए, हनुमान जी की, तो मैं एक ही कहना चाहूँगा कि नीम करोली बाबा
की तस्वीर आपके घर में लेके आइए आप। पहले उनकी कथाओं का वर्णन, उनकी जीवन रेखा, सब चीज़ों को आप एक बार सुने। और बाबा वास्तव में जो मैंने फील किया है, बाबा का मेरे ऊपर कृपा है। मैं मेरी ज़िंदगी में हकीकत में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मैं मतलब इस चीज़ से नहीं आ रहा था कि मैं मेहनत नहीं करूं, लेकिन मैं इस चीज़ से थोड़ा हार चुका था कि जो मेरे सराउंडिंग एरिया के अंदर जो लोग रहते थे वो नेगेटिव एनर्जी वाले थे। वो मैं मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ूं उसके लिए मेरे को हमेशा वो नेगेटिविटी से मेरे को ज़्यादा देते थे। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा फील किया है जब से मैं बाबा के साथ में जुड़ा हूँ। और जो बाबा ने मेरे को मंत्रोच्चारण जो बताया था, उनका जो एक मूल मंत्र है वो राम नाम का जाप है। मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी आपको बताया। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, मन से विश्वास करें, मन से जुड़े। और अगर आप अनोखी धाम नहीं आ सकते कोई दिक्कत नहीं है, कैची धाम नहीं जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, इंदौर के अंदर के आश्रम नीम करोली बाबा का वहाँ नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं है, गुजरात में गुजरात के अंदर जो है नीम करोली बाबा का आश्रम वहाँ नहीं जा सकते कोई बात नहीं है, वृंदावन के अंदर जो नीम करोली बाबा ने वहाँ समाधि ली थी, आश्रम वो एक आश्रम बना, वहाँ आप नहीं जा सकते कोई दिक्कत नहीं। आप नीम करोली बाबा की एक तस्वीर लेके आए, कहीं भी आपको मिल जाएगी, या फिर फ़ोटो लेके तस्वीर निकला सकते हो, उसको आप अपने घर पे लेके आइए। साथ में हनुमान जी की फ़ोटो भी हो। और आपको राम नाम का जाप करना है। जो आपकी डेली एक्टिविटी होती है, जैसे सुबह नहाना धोना, ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में जो है आप राम नाम का जाप शुरू करें। और राम नाम का जाप शुरू करने के साथ में जो है, अगर आपके साथ में घी है, आपके घर पे अगर घी का दीपक है, घी है अवेलेबल है, तो आप घी का दीपक लगा सकते हैं। और अगर घी का दीपक नहीं है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीम करोली बाबा ने बोला कि जब आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आपका मन जो है और माइंड जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ में जो है, मतलब सनातन के साथ में, स्पिरिचुअलिटी के साथ में जो है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जुड़ा होना चाहिए। आपको ये नहीं करना है कि आपको नारियल चढ़ाना, ये अगरबत्ती लगाना, ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो आप लगा सकते हो, और अगर नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको माइंड और मन से और दिल से आपको उनसे साथ में जुड़ना है। और ये सब चीज़ें करने से पहले बाबा की तस्वीर जो रखी होती है घर में, उसको अच्छे से थोड़ा सा गंगा जल मिलता है, गंगा जल और अपना जल, घर का जल लेके उसको स्नान करवा दो। उनको स्नान कराने के बाद में अगर पुष्प मिल जाए तो पुष्प वितरित कर दो, पुष्प समर्पित कर दो। पुष्प समर्पित करने के साथ उसके बाद में आपको राम नाम का जाप शुरू करना है। और राम नाम का जाप शुरू जैसे होता है तो आपको 11 मिनट या 7 मिनट तक राम नाम का जाप करना है। और जाप करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और 3 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, 21 बार पढ़ो। जैसे आप हनुमान चालीसा स्टार्टिंग से पढ़ते हो, ख़त्म होती है, उसके बाद में आपको राम नाम वापस बीच में, जैसे एक हनुमान चालीसा पढ़ी पूरी होगी, उसके बाद में राम नाम का बीच में स्मरण किया, और उसके बाद में फिर वापस राम नाम स्मरण किया, और उसके बाद में वापस से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। ऐसे करके आपको 3 या 7 हनुमान चालीसा पढ़नी है। जैसे ही हनुमान चालीसा कंप्लीट 3 बार 7 बार हुई है, उसके बाद में बाबा की विनय चालीसा आती है। उसके बाद में बाबा की विनय चालीसा होती है। विनय चालीसा में आपको, वो भी मैं अगला वीडियो को उसके अंदर आपको बाबा की विनय चालीसा के बारे में भी आपको बताऊंगा। और विनय चालीसा क्या है, विनय चालीसा के अंदर भी एक मूल मंत्र है, वो भी मैं आपको मूल मंत्र दूँगा। वो गुरुदेव का मूल मंत्र है, मतलब जो नीम करोली बाबा उनका एक मूल मंत्र है, विनय चालीसा है, वो आपको पढ़नी है। अगर आपके पास अवेलेबल है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़े। फिर वापस लास्ट में आपको ये करना है कि प्रभु का स्मरण करना। और इससे पहले मैं एक चीज़ मतलब बैक रह गई है, तो मैं उसको एक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जब हनुमान चालीसा पढ़ो और राम नाम का जाप करने से पहले, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, थोड़ा बैक रह गया है, तो ये एक चीज़ ये रह गई थी, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप दीपक लगा दिया, बैठ गए आसन पे, तो आपको सबसे पहले है जो है नीम करोली बाबा को राम राम करना है कि नीम करोली बाबा आपको राम राम, हनुमान जी को आपको राम राम करना, हनुमान जी, वीर बजरंग बालाजी महाराज आपको राम राम सा। क्योंकि जब आप नीम करोली बाबा को और हनुमान जी को जब राम राम बोलोगे तो 100% श्योरिटी के साथ में मैं ये चीज़ को बता सकता हूँ कि वो जब आप राम राम बोलोगे उनको, तो उसका फीडबैक आपको मिलेगा।
आप कैसे मिलेगा वो आपको सिर्फ फील करना पड़ेगा, और 100% फील होगा। जब आप दिल से और मन से जुड़ जाओगे तो आपको 100% फील होगा। लेकिन आप बोलोगे, आप ये चाहते हो कि वो हनुमान जी की तस्वीर में से वापस आपको बस बैक टू बैक वो बोले राम राम सा, तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग एरिया के अंदर आपको फील होगी। ये